नमस्कार बच्चों, हम लोग सेट्स पढ़ रहे हैं समुच्चय, और आज हमारा सेट्स का 8वां लेक्चर है, 8th लेक्चर है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 9 से लेकर 12 तक। एक्सरसाइज 1.4 आज हम लोग फिनिश करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो जल्दी जल्दी नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। मेरा नाम अमित है और चैनल एमएमसी मतलब मास्टरिंग मैथ्स क्लासेस है। इसके पहले की मैथ्स के मौज में खो जाओ। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, समुच्चयों का अंतर क्या होता है? एक सेट में से दूसरे सेट को घटाना, है ना। डिफरेंस का मतलब तो ये हुआ, अंतर का मतलब होगा एक सेट में से दूसरे को घटाना। तो बहुत सिंपल बात है, एक सेट है उसमें से एक दूसरा सेट को हमको घटाना है, तो क्या करेंगे हम लोग? सेट ए में से वो एलिमेंट जो सेट बी में उसको हटा देंगे, तो वो घट जाएगा, है ना। तो ये होता है सेट ए में से सेट बी को घटाना। तो वही लिखे हम लोग यहाँ पर कि सेट ए और बी का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब अंतर, है ना। अंतर को हम डिफरेंस लिख दिए क्योंकि अपने को धीरे धीरे इंग्लिश भी सीखना है। तो सेट ए और बी का डिफरेंस, अंतर को क्या लिख रहे हैं? डिफरेंस लिख रहे हैं। डिफरेंस उन सभी एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब अवयव होता है, ये हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? अवयव होता है। उन सभी एलिमेंट्स का सेट होता है जो ए में हो किंतु बी में नहीं हो। मतलब ए में हो, अंतर क्या होता है? ए और बी का अंतर। ए और बी का अंतर मतलब ए में हो लेकिन बी में नहीं हो, बी में नहीं हो, जबकि ए और बी को इसी क्रम में लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्रम भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ए जैसे कि a माइनस बी लिखना है अपने को, तो a में से b का एलिमेंट को घटाना है, b माइनस ए तो b में से a को घटाना है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान देना। ऐसे एग्जांपल में इसको हम लोग अभी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जब कि a और b को इसी क्रम में लिखा जाता है, इसे a माइनस बी के द्वारा लिखते हैं, है ना। तो इसके अंतर को क्या, a और b के अंतर को a माइनस बी के द्वारा लिखते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान देना, a और b का डिफरेंस, a और b का अंतर a माइनस बी होता है, और b और a का डिफरेंस b माइनस ए होता है। यहाँ पर क्रम बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्रम याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर क्या हो गया कि a माइनस बी अंतर जो होता है समुच्चय सेट्स a और b का डिफरेंस उन सभी एलिमेंट्स का सेट होता है जो a में हो किंतु b में नहीं हो, b में नहीं हो, जबकि a और b को इसी क्रम में लिखा जाए, इसे a माइनस बी से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो एग्जाम्पल देके और समझते हैं कि क्या होता है। सिंपली यही होता है क्या कि तुम्हारा जो सेट ए है, सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट को हटा दो, सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट को हटा दो, तो जो बच जाएगा वो हमारा ए माइनस बी हो जाएगा, मतलब ए और बी का अंतर हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, हमारा एग्जांपल देखो, जैसे कि ए मान लो कि हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5। ठीक है, ए हमारा सेट है 1 2 3 4 5, और बी हमारा सेट है 2 4 6 8 10। और अपने को क्या करना है? a माइनस बी लिखना है, a माइनस बी लिखना है। तो हम लोग a माइनस बी देखो कैसे लिखते हैं। तो a क्या है हमारा 1 2 3 4 5, और माइनस b देखो क्या है हमारा 2 4 6 8 10। ऐसा हो गया। अब क्या ध्यान देना है यहाँ पर, ऐसा एलिमेंट a माइनस बी क्या होता है? ऐसा एलिमेंट जो a में तो हो लेकिन b में नहीं हो, a में तो हो लेकिन b में नहीं हो। a माइनस बी का मतलब अब ढूंढो, a1 a में है b में नहीं है, इसका मतलब इसका डिफरेंस हो गया 1 आ गया, क्योंकि 1 a में है, b में नहीं है, तो 1 आ गया। 2 देखो 2 a में है b में भी है, इसका मतलब हम 2 को नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये b का एलिमेंट इससे हटेगा। तो b में 2 है, इसका 2 हटा दो, है ना, तो 2 नहीं लिख सकते हैं, खत्म हो गया। चलो 3 के बारे में देखो, 3 a में है b में नहीं है, तो b में नहीं है तो ये लिख लो 3। उसके बाद देखो 4 a में है 4 b में है, ये तो 4 क्या हो गया? b का भी एलिमेंट आ गया ना, तो b का एलिमेंट है तो ये 4 को छोड़ दो, 4 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, फिर देखो 5 a में है b में नहीं है, तो 5 लिख लेंगे, ये आ गया तुम्हारा a माइनस बी। तो बहुत साधारण सा बात हुआ। a माइनस बी क्या हुआ? a का ऐसा एलिमेंट जो b में नहीं हो, a का ऐसा एलिमेंट जो b में नहीं हो वो क्या होता है? a माइनस बी होता है। या ये भी बोल सकते हैं a में से b का एलिमेंट हटा दो, a में से b का एलिमेंट हटा दो, जो बच जाएगा। तो देखो b का एलिमेंट 2 4 6 8 10 है, अब इसमें से हटा दो b का एलिमेंट, तो 2 4 ऐसा है जो इसमें भी था तो हटा दिए 2 4 को इससे, तो अब जो हमारा बचा वो a माइनस बी हो गया।
ठीक है बच्चों, तो ये था तुम्हारा ए में से बी को हटा दिया। अच्छा अगर हम लोग ये करते हैं कि बी माइनस ए ले लेते तो क्या होता। अब देखो हम बी माइनस ए लिख रहे हैं, तो बी माइनस ए, तो बी वाले को पहले लिखना है, तो 2 4 6 8 10। अब माइनस ए क्या है हमारा, 1 2 3 4 5। अब थोड़ा देखो, अब बी में से ए को घटाना है, मतलब बी का एलिमेंट, ए का एलिमेंट को बी से हटा देना है। ए में 1 2 3 4 5 था, तो देखो 2 और 4 इसमें है, तो 2 और 4 को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो क्या बच जाएगा हमारा बच जाएगा 6 8 और 10, ये हमारा बच गया। या फिर ऐसा कर सकते हैं, जो बी का एलिमेंट है ए में नहीं रहना चाहिए, बी का एलिमेंट जो ए में है उसको छोड़ देंगे, है ना, बी में होना चाहिए ए में। जैसे 2 देखो बी में है, 2 ए में नहीं लिखेंगे। 4 देखो बी में है, 4 ए में भी है, नहीं लिखेंगे। 6 देखो बी में है, ए में नहीं है, लिख लेंगे। 8 देखो बी में है, ए में नहीं है, लिख लेंगे। 10 देखो बी में है, ए में नहीं है, लिख लेंगे। समझ में आया बात। तो क्या आया, अगर अपने को a माइनस बी लिखना है तो a में से b का एलिमेंट को हटा देंगे, है ना, या फिर a का वो एलिमेंट जो b में ना हो वो सब हो जाएगा हमारा a माइनस बी। और सेम यही चीज कहाँ जाता है, b माइनस ए में भी जाता है, b का वो एलिमेंट जो a में ना हो वो सब हमारा b माइनस ए में आ जाएगा। ठीक है, या फिर b में से a का एलिमेंट को हटा देंगे तो हमारा जो बचेगा वो b माइनस ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। चलो अब थोड़ा सा देखो ध्यान से एक बात और, कि जैसे कि मान लो कोई भी एलिमेंट x a माइनस बी में है, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है कि x जरूर किसका होगा, a का एलिमेंट होगा, मतलब x a में होना चाहिए, लेकिन x कहाँ नहीं होना चाहिए, b में नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि x a माइनस बी में, तो a माइनस बी का डेफिनेशन क्या होता है, a का वो एलिमेंट जो b में ना हो, है ना। इसका मतलब x बिलोंग्स टू a, x तो a में है, और साथ में x कहाँ नहीं होना चाहिए, x b में नहीं होना चाहिए, x a में होना चाहिए, लेकिन x कहाँ नहीं होना चाहिए, b में नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस बात को भी ध्यान देना। या फिर अगर हमको इसको लिखना है कि a माइनस बी को लिखना है हमको सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना, समुच्चय निर्माण रूप में, तो x सच दैट x कहाँ है हमारा, a में है, और x कहाँ नहीं है हमारा, x b में नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा a माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गई a माइनस बी क्या होती है। तो आप लोग इसको एक बार जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो देखो वेन डायग्राम, वेन आरेख। ठीक है, तो हम लोग a माइनस बी का वेन आरेख बनाते हैं, कैसे बनेगा वो समझो। कि a और b जब ज्वाइंट सेट हो, a और b जब क्या हो, ज्वाइंट सेट्स हो, तो ज्वाइंट सेट्स के बारे में बता दिए हैं क्या, कि दो सेट्स में अगर एक भी एलिमेंट कॉमन आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट सेट्स बोलते हैं। तो चलो देखो इसका वेन आरेख कैसा हो जाएगा, a माइनस बी का वेन आरेख बना रहे हैं हम लोग, a माइनस बी का वेन आरेख, है ना। तो ज्वाइंट सेट्स है, तो ये रहा a, ये रहा b, ये a रहा, ये b रहा, और ये यूनिवर्सल सेट है। इसका हम लोग वेन आरेख, कौन सा हिस्सा इसमें से दिखाना है कि कौन सा a माइनस बी वाला हिस्सा है, अपने को a माइनस बी का हिस्सा लिखना है, a माइनस बी का हिस्सा लिखना है। तो a का एलिमेंट जो b में ना हो, a का वैसा रीजन जो b में ना हो, तो ये वाला रीजन जो है a का वो b में नहीं है, ऐसा मतलब पूरा a था, उसमें से जो b वाला हिस्सा ये है इसको हटा दो, तो ये क्या है तुम्हारा a का ऐसा हिस्सा जो b में ना हो, इसी को हम लोग बोलेंगे a माइनस बी। तो ये वाला जो हिस्सा हमारा है वो a माइनस बी हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये वाला हिस्सा जो वो क्या है हमारा a माइनस बी का हिस्सा हो गया। ठीक है, अच्छा चलो अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है, a और b डिसजॉइंट सेट्स है। तो डिसजॉइंट सेट्स कहने का मतलब क्या हो रहा है कि दोनों सेट्स में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। डिसजॉइंट सेट्स के बारे में क्या जानते हैं कि जब दो सेट्स में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। ठीक है, और संयुक्त समुच्चय बोलते हैं, ज्वाइंट सेट्स को संयुक्त समुच्चय बोलते हैं। तो ये हो गया a और ये हो गया हमारा b। ठीक है, अब a में से b को घटाएंगे, तो ध्यान दो a का कोई भी एलिमेंट b में कॉमन ही नहीं है, a का कोई भी एलिमेंट b में कॉमन नहीं है, तो कुछ घटेगा ही नहीं, पूरा का पूरा a बच जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा a माइनस बी आ रहा है वो पूरा का पूरा a आ जाएगा, ये पूरा का पूरा a में से b को घटा रहे हैं, बट कुछ कॉमन ही नहीं है, इसीलिए कुछ घट ही नहीं रहा है इसमें से। पूरा का पूरा a माइनस बी जो है वो a के बराबर आ जाता है डिसजॉइंट सेट्स के केस में। ठीक है, अच्छा चलो देखो अब क्या कह रहा है a माइनस बी, जब a सबसेट हो b का, जब a सबसेट हो b का। अब ध्यान दो, तो b बड़ा सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, और b बड़ा सेट है, b क्या है, बड़ा सेट है, और a क्या है, हमारा छोटा सेट है। अब हम लोग को a माइनस बी करना है यहाँ पर, a माइनस बी। अब तुम थोड़ा देखो ध्यान से, a माइनस बी, तो a तो इतना सा रीजन है, मतलब a का सारा एलिमेंट b का एलिमेंट है, तो a में से जब b माइनस करेंगे तो a का सारा एलिमेंट b में भी है,
तो अब ए में एक भी ऐसा एलिमेंट बचा ही नहीं जो कि बी में नहीं हो, सारा का सारा एलिमेंट ए का बी में है, तो ए माइनस बी यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट हमारा ऐसा नहीं है कि जो बी में नहीं है, तो ए से सारा का सारा एलिमेंट ए का घट जाएगा, क्योंकि बी में हर एक एलिमेंट ए का मौजूद है, तो ए का सारा एलिमेंट घट जाएगा, तो हमारा ए माइनस बी इस केस में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जब देखो बी सबसेट हो ए का, इसका मतलब इस बार ए बड़ा सेट है और बी उसके अंदर छोटा सेट है और ये यूनिवर्सल सेट है। तो अब इसमें a माइनस बी करेंगे तो a में से b को घटा दो, तो b तो मेरा छोटा सेट है तो इतना सा ही घटेगा, तो इधर वाला जो ये वाला रिंग का एरिया जो बच गया, ये वाला जो बच गया रिंग एरिया है ना, ये वाला जो जगह बच गया, ये है हमारा a माइनस बी, तो यहाँ पर a माइनस बी हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा वेन डायग्राम a माइनस बी का, वेन डायग्राम किसका, a माइनस बी का। तो a माइनस बी का वेन डायग्राम हम लोगों ने देख लिया कैसे होता है a माइनस बी का वेन डायग्राम। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। चलो देखो एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a बराबर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और b बराबर 4, 8, 12, 16, 20, c बराबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, d बराबर 5, 10, 15, 20, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपने पास ना ए बी सी डी 4 सेट दिया हुआ है और बहुत सारे ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, बी माइनस सी, ये सब दिया हुआ है, ये अपने को निकालना है। तो बहुत आसान है, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो सोल्यूशन पहला देखो क्या हमारा ए माइनस बी, तो आप ए पूरा लिख लो, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ऐसा आ गया। अब माइनस बी लिख दो पूरा, बी है तुम्हारा 4, 8, 12, 16, 20 ऐसा है। अब घटाओ, देखो 3 ए में है बी में नहीं है, तो ए माइनस बी देखो क्या हो जाएगा, 3 ए में है बी में नहीं है तो 3 आ गया, 6 ए में है बी में नहीं है तो 6 आ गया, 9 ए में है बी में नहीं है तो 9 आ गया, 12 ए में है बी में भी है तो 12 नहीं ले सकते हैं, 15 ए में है बी में नहीं है तो 15 आ गया, 18 ए में है बी में नहीं है तो 18 आ गया, और 21 देखो ए में है बी में नहीं है तो 21 भी आ गया। तो हमारा ए माइनस बी आ गया 3, 6, 9, 15, 18, 21। ठीक है, अब चलो दूसरा देखो, दूसरा क्या हमारा ए माइनस सी है, तो ए माइनस सी, तो ए पूरा का पूरा लिखो, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब माइनस सी लिख दो, सी देखो क्या है अपने पास, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है और 16 है। तो a माइनस सी, अब हम लोग इसको माइनस करते हैं, तो देखो ढूंढो, 3 a में है सी में नहीं है, तो 3 हमारा a माइनस सी में आ गया, 6 यहाँ है यहाँ भी है 6 नहीं लेंगे, 9 यहाँ है 9 इसमें नहीं है तो 9 ले लेंगे, 12 यहाँ है 12 यहाँ भी है नहीं लेंगे, 15 यहाँ है 15 यहाँ नहीं है तो 15 ले लेंगे, 18 यहाँ है 18 यहाँ नहीं है तो 18 भी ले लेंगे, 21 यहाँ है और 21 यहाँ नहीं है तो 21 भी ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा a माइनस सी। तो आप लोग इसको लिख लो जल्दी से। चलो देखो 3 नंबर क्या है हमारा, a माइनस डी। तो a माइनस डी देखो a क्या है हमारे पास, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब माइनस डी देखो क्या है तुम्हारा, 5, 10, 15, 20। अब देखो a माइनस डी चेक करो, a 3 है a में डी में नहीं है तो 3 आ गया, 6 इसमें 6 उसमें नहीं है तो 6 भी आ गया, 9 इसमें उसमें नहीं है तो 9 भी आ गया, 12 इसमें उसमें नहीं है तो 12 भी आ गया, 15 इसमें है और इसमें भी 15 है तो 15 नहीं लिखेंगे, 18 इसमें है इसमें नहीं है तो 18 आ गया, 21 इसमें नहीं है तो 21 भी लिखेंगे। तो ये हमारा आ गया a माइनस डी। ठीक है बच्चों, चलो 4th नंबर पर आते हैं। चौथा देखो क्या कह रहा है हमारा, b माइनस ए। तो b माइनस ए देखो क्या हो रहा है, b लिख लो पहले, b क्या है हमारा, 4, 8, 12, 16,
20 माइनस ए देखो क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 ऐसा है। अब माइनस करो, देखो 4 देखो बी में है ए में नहीं है तो 4 आ गया। 8 देखो बी में है ए में नहीं है तो 8 भी आ गया। 12 देखो बी में है और ए में भी है तो 12 नहीं आएगा। 16 देखो बी में है ए में नहीं है तो 16 आ गया। 20 देखो बी में है ए में नहीं है तो 20 भी आ गया। ये हमारा बी माइनस ए आ गया। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लो। चलो देखो 4 के बाद हम लोग आते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर देखो क्या है हमारा, सी माइनस ए। सी माइनस ए है तो सी क्या है हमारा, सी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सी। और माइनस ए देखो क्या है हमारे पास, ए है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, अब सी माइनस ए, सी में से ए घटा लो तो देखो 2 इसमें है इसमें नहीं है तो 2 आ गया। 4 इसमें है इसमें नहीं है तो 4 आ गया। 6 देखो इसमें है इसमें भी है तो 6 छोड़ देंगे। 8 इसमें है इसमें नहीं है तो 8 आ गया। 10 इसमें है इसमें नहीं है तो 10 आ गया। 12 इसमें है इसमें भी 12 है, हटा दो। 14 देखो इसमें है उसमें नहीं है तो 14 आ गया। 16 देखो इसमें है और उसमें नहीं है तो 16 आ गया। ये हमारा सी माइनस ए है। ठीक है, चलो 6 नंबर देख लो। अब 6 नंबर क्या हो रहा है, डी माइनस ए हो रहा है। तो डी कितना है, 5, 10, 15, 20। अब माइनस ए क्या है, ए है 3, 6, 9, 12, 15। ये रहा 3, 6, 9, 12, 15। तो अब देखो यहां से घटा लो। डी देखो 5 इसमें है इसमें नहीं है तो 5 आ गया। 10 इसमें है इसमें नहीं है तो 10 आ गया। 15 इसमें है इसमें भी है तो 15 नहीं आएगा। 20 इसमें इसमें नहीं है तो 20 आ गया। तो ये हमारा डी माइनस ए हो गया। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है, बहुत आराम से आप लोग बना सकते हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग आते हैं नंबर 7 पर। 7 पर देखो क्या है हमारा, b माइनस सी। तो b माइनस सी, बी लिख लो पहले आप। 4, 8, 12, 16, 20। और माइनस सी देखो क्या है हमारे पास, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसा है। ठीक है, अब देखो बी में सी को माइनस करना है अपने को, तो कर लो माइनस। 4 देखो बी में है सी में भी है तो 4 नहीं ले सकते हैं। 8 देखो बी में है सी में भी है तो 8 भी नहीं ले सकते हैं। 12 देखो बी में है 12 सी में भी है, नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 16 देखो बी में भी है और सी में भी है तो 16 भी नहीं ले सकते हैं। 20 देखो बी में है सी में नहीं है तो इकलौता एलिमेंट इसमें 20 आ जाएगा। सिर्फ इसमें क्या आ गया, 20 आया, 20 है ना। नंबर 8 देखो, 8 क्या है हमारा, b माइनस डी। तो b माइनस डी, तो देखो b क्या है हमारे पास, b है 4, 8, 12, 16, 20। और माइनस d क्या है हमारे पास, d है 5, 10, 15, 20। अब देखो b माइनस डी क्या हो गया, देखो 4 b में है d में नहीं है तो 4 आ गया हमारा। 8 बी में है डी में नहीं है तो 8 भी आ गया। 12 बी में है 12 डी में नहीं है तो 12 भी आ गया। 16 भी आ गया। 20 देखो बी में भी है डी में है तो 20 नहीं आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया बी माइनस डी का। ठीक है बच्चों, आ रही है समझ में। तो चलो आप लोग इसको नोट कर लो जल्दी से। अब चलो अब हम लोग आते हैं नंबर 9 पर, सी माइनस बी। तो नंबर 9 देखो,
सी माइनस बी। तो सी क्या है हमारे पास, 2 4 6 8 10 12 14 16। माइनस बी देखो क्या है हमारे पास, 4 8 12 16 20। अच्छा थोड़ा देखो ध्यान से, अब सी माइनस बी देखो, 2 यहाँ है वहां नहीं है तो 2 आ जाएगा, 4 यहाँ है यहाँ भी है तो 4 नहीं आएगा, 6 यहाँ है यहाँ नहीं है तो 6 आ जाएगा, 8 यहाँ है तो 8 नहीं आएगा, 10 यहाँ है यहाँ नहीं है तो 10 आ जाएगा, 12 यहाँ है यहाँ भी है तो 12 नहीं आएगा, 14 यहाँ है यहाँ नहीं है तो 14 आ जाएगा, 16 यहाँ है और यहाँ भी है तो 16 नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा सी माइनस बी। ठीक है, चलो देखो नंबर 10 में देखो क्या है हमारा, 10 है हमारा डी माइनस बी। तो डी माइनस बी, तो डी माइनस बी देखो क्या है हमारा, डी है 5 10 15 20, ये डी है। अब माइनस बी देखो क्या है हमारा, बी है तुम्हारा 4 8 12 16 20। अब बहुत सिंपल है, यहाँ देखो 5 इसमें है इसमें नहीं है तो 5 आ गया मेरा, 10 इसमें है इसमें नहीं है तो 10 भी आ गया, 15 इसमें है इसमें नहीं है तो 15 भी आ गया, 20 इसमें है 20 इसमें भी है तो 20 नहीं आएगा। तो 5 10 और 15 आया मेरा डी माइनस बी। ठीक है बच्चों, आगे समझ में? तो चलो इसको जल्दी से आप लोग नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये था हमारा 10 नंबर। अब आते हैं 11 नंबर पर। चलो देखो अभी 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, 11 नंबर है सी माइनस डी। तो देखो सी क्या है हमारा, सी है 2 4 8 10 12 14 16, ये सी है। माइनस डी 5 10 15 20। तो सी माइनस डी। अब देखो सी में से डी को, 2 है इसमें नहीं है तो 2 आ जाएगा, 4 है इसमें नहीं है तो 4 आ जाएगा, 8 है इसमें नहीं है तो 8 आ जाएगा, 10 है इसमें है तो 10 नहीं लेंगे, 12 नहीं है तो 12 आ जाएगा, 14 नहीं है उसमें तो 14 भी आ जाएगा, 16 नहीं है इसमें तो 16 भी आ जाएगा। ये था हमारा सी माइनस डी। और चलो 12 नंबर देख लो एक बार। 12 क्या है हमारा, डी माइनस सी। डी माइनस सी, तो डी देखो क्या है हमारा, 5 10 15 20। अब माइनस सी देखो, 2 4 6 8 10 12 14 और 16। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, 5 इसमें है इसमें नहीं है तो 5 आ गया, 10 इसमें भी है तो 10 नहीं लेंगे, 15 इसमें उसमें नहीं है तो 15 भी आ गया, और 20 इसमें उसमें नहीं है तो 20 भी आ गया। तो ये था हमारा 12 नंबर। तो चलो देखो हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, आपको समझ में भी आ गई होगी। चलो आप लोग इसको जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है यदि x बराबर ए बी सी डी हो और y बराबर एफ बी डी जी हो तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपने को पहला बोल रहा है x माइनस वाई निकालना है, दूसरा बोल रहा है y माइनस एक्स निकालना है, तीसरा बोल रहा है x इंटरसेक्शन y निकालना है। तो चलो देखो थोड़ा ध्यान से। तो पहला सोल्यूशन क्या है हमारा, x माइनस वाई बोल रहा है, तो x माइनस वाई, तो x क्या है हमारा, ए बी सी डी है। अब माइनस वाई कर लो, y है एफ बी डी जी है। ठीक है, अब घटाओ, a देखो इसमें नहीं है तो a आ गया, b इसमें है तो b नहीं आएगा, c इसमें नहीं है तो c आ गया, d इसमें भी है और इसमें भी तो d भी नहीं आएगा। तो ac हमारा हो गया x माइनस वाई। ठीक है, ये पहला सोल्यूशन था। अब दूसरा देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, दूसरा y माइनस एक्स। तो y को पहले लिख लो एफ बी डी जी, अब माइनस एक्स को फिर लिखो ए बी सी डी। तो
इसमें इसको घटाओ, एफ बी डी जी में ए बी सी डी को, तो एफ इसमें नहीं है तो एफ आ गया, बी इसमें है इसमें भी है तो बी नहीं आएगा, डी इसमें भी है डी नहीं आएगा, और क्या जी इसमें उसमें नहीं है तो डी आ गया। ये हो गया तुम्हारा दूसरा। और तीसरा देखो क्या कह रहा है हमारा, तीसरा बात हम लोग कर रहे हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई का। तो इंटरसेक्शन तो निकालने आता ही अपने लोग को, ए बी सी डी इंटरसेक्शन एफ बी डी जी, इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है, तो B यहाँ भी है यहाँ भी है, D यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कॉमन दोनों में क्या है, B और D है। तो मेरा जो इसका X इंटरसेक्शन Y आएगा वो आएगा B और D। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आ गई समझ में? आप लोग इसको एक बार जल्दी से नोट कर लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11, यदि R वास्तविक संख्याओं और Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो R माइनस Q क्या होगा। देखो वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या मतलब जितनी भी संख्या होती है वो वास्तविक होती है ना। अब तुम देखो संख्या के बारे में समझ लो कि क्या आता था, सबसे छोटा संख्या होता है हमारा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। इसमें अगर हम लोग W मतलब 0 जोड़ दो तो होल नंबर आ जाएगा, है ना। इससे बड़ी संख्या क्या होती थी, Z पूर्णांक इंटीजर, है ना, ये होता था Z पूर्णांक। इससे बड़ी संख्या क्या होती थी, Q। ये Q मतलब क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो ये सारा देखो ये पूरा का पूरा रेशनल नंबर है। रेशनल मतलब हो गया परिमेय संख्या, और इसके साथ एक और जोड़ दो अलग से, अपरिमेय संख्या Q बार, ऊपर में Q बार। तो ये परिमेय और अपरिमेय संख्या पूरा मिल के बनता था क्या हमारा, रेशनल रियल नंबर, वास्तविक संख्या बनता था। ठीक है, तो वास्तविक संख्या जो होती है वो क्या क्या चीज मिलके बनती है, पूरी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय मिलके क्या बनती है, वास्तविक संख्या बनती है। अब इस वास्तविक संख्या में से इस परिमेय को हटा दो तो बच क्या जाएगा, खाली अपरिमेय संख्या बच जाएगा, है ना। तो R माइनस Q बराबर क्या आ जाएगा, पूरी वास्तविक संख्या में से परिमेय को हटा लो तो क्या बच रहा है, अपरिमेय संख्या। तो इसका देखो सॉल्यूशन बहुत आसान है। ठीक है, R माइनस Q बराबर क्या हो गया, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय माइनस परिमेय संख्या का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय घटा दो तो वास्तविक में से जब परिमेय घट गया तो क्या बच रहा है हमारा, अपरिमेय संख्या का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। अच्छा इसी को हम लोग चाहो तो कैसे, Q पर एक बार लगा दो, Q पर एक बार लगा दो तो R माइनस Q बराबर Q बार, ये हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो आप लोग इसको एक बार जल्दी से नोट कर लो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। मतलब इसमें से बताना है सत्य है या असत्य। सभी में पूछा गया असंयुक्त समुच्चय के बारे में। तो असंयुक्त समुच्चय फिर से एक बार समझा देते हैं। असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, अगर दो समुच्चय में एक भी एलिमेंट, एक भी अवयव कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ ना हो, तो ऐसे समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं, असंयुक्त समुच्चय बोलते हैं। दो समुच्चय में, दो सेट्स में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असंयुक्त समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो चलो देखो पहला, इसमें 2 3 4 5 और देखो 3 यहां भी है 3 यहां भी है, तो 2 तो मिल गया, 3 दोनों में कॉमन मिल गया, तो ये तो संयुक्त समुच्चय हो गया। और बोल रहा है ये असंयुक्त है, तो ये असत्य है। ये क्या है तुम्हारा, असत्य है। ठीक है, पूरा लिख लेते हैं यहां पर हम लोग कि ये क्या है तुम्हारा, असत्य है, असत्य है। और औचित्य बताने के लिए बोल रहा है तो उसके बारे में बता दो, क्योंकि 3 दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ लिख दो या कॉमन लिख दो, तो उभयनिष्ठ भी लिख सकते हो, हिंदी में कॉमन है। ठीक है, अब उसी तरह देखो हम खाली सत्य सत्य बता देंगे, बाद में कि तुम ऐसे लिख लेना। अब ए ई आई ओ यू और ए, देखो यहां पर दिख गया ए और ए दोनों में कॉमन है, इसमें भी क्या हुआ, एक एलिमेंट मिल गया हमको दोनों में कॉमन, तो ये भी असत्य हो गया। तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा,
असत्य हो गया। ठीक है, और कारण लिख लेना क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। इसमें देखो 2 4 10 14 सॉरी 2 6 10 14 3 7 11 15 कोई भी कॉमन नहीं है। इसका एलिमेंट दोनों अलग अलग है, तो ये सत्य है, ये सत्य है। ठीक है, क्योंकि दोनों समुच्चय में कोई भी अवयव कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो हो गया तुम्हारा। यहाँ पर देखो 2 6 10, यहाँ है 3 7 11, इस दोनों में भी कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये भी तुम्हारा क्या है, सत्य है। ठीक है, और लिख लेना कि दोनों समुच्चय में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है, तो ये तुम्हारा सत्य है। तो बच्चों हमारा एक्सरसाइज 1.4 आज खत्म हो गया। हम लोगों ने पूरा 1.4 का पूरी थ्योरी पढ़ी, पूरा का पूरा सम इसका हम लोगों ने बना लिया, और उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे से बना लिए होंगे। अब आज आपका काम क्या है कि पूरा एक्सरसाइज 1.4 एक बार एक साथ पूरा बना लो, है ना, तो तुम्हारा 1.4 खत्म हो जाएगा। तो आज हमारा इतना ही, अगले क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय।